वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हमने अभी तक अपने चैप्टर नंबर 6 तक बात की, स्वस्थ तन और सुखी जीवन। उसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है बालक का स्वप्न। चैप्टर का नेम क्या है? बालक का स्वप्न। पहले एक बार इस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपने को पढ़ना है। इसमें अगर सारांश रूप में इस पाठ को देखें तो इसमें एक बच्चा रहता है छोटा, उसको रात को कोई स्वप्न आता है और वह स्वप्न एक ऐसा स्वप्न था जिसमें वह बच्चा बहुत अमीर बन जाता है। तो जिस सेठ के वह नौकरी करता था वह सेठ उससे दूसरे दिन सुबह उठ करके पूछता है कि भाई आप बेटे रात को तेरे को कौन सा स्वप्न आया, क्यों चिल्ला रहे थे? तो वो बताने से मना कर देता है। इस तरह से फिर वो जमींदार फिर राजा अलग अलग जगह नौकरियां करता है और सभी जगह जब सब लोगों को पता चलता है कि इस बच्चे को रात को कोई स्वप्न आया था, उसके बाद इसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, तो सब उससे पूछते हैं और सब उसको नौकरी से धीरे धीरे हटाते जाते हैं। वो हटने के बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अपने सपने की बात किसी से नहीं कहता। तो हम चैप्टर के माध्यम से इस कहानी को देखेंगे। चैप्टर है अपना बालक का स्वप्न। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। किसी सेठ के यहाँ एक छोटा बच्चा नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरे भाग्य। एक रात को वह सपने में चिल्ला उठा कि अहो मेरे भाग्य। सेठ ने यह सुनकर के बालक को जगा करके पूछा। बच्चा स्वप्न देख रहा था और स्वप्न के दौरान ही वो चिल्ला करके क्या बोलता है कि अहो, अरे मेरे भाग्य। सेठ ने ये बात सुन ली तो बालक को जगाया और पूछा कि भाई तू चिल्ला क्यों रहा था? तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही चिल्ला रहा था, कोई खास बात नहीं थी। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात दोबारा पूछी पर वह टाल गया। सेठ ने उस रात पूछा तो उसने नहीं बताया, लेकिन दूसरी रात सुबह सेठ ने फिर से उस बालक से पूछा कि भाई कल रात को तुमने ऐसा क्या स्वप्न देख लिया था या क्या कारण था कि तुम चिल्ला करके खड़े हो गए थे, उठ गए थे? लड़का कहता है यूं ही, कोई खास बात नहीं। पर उस दिन भी वह बालक छिप करके वह उस समय भी बच्चा टाल गया। जब नेक्स्ट डे सेठ जी ने पूछा तो वह उस दिन भी उसकी बात को, सेठ जी की बात को टाल गया। उस दिन से बालक छिप करके पढ़ने लगा। जब से बालक को स्वप्न आया ना रात में, तब से नेक्स्ट डे से वो क्या, छिप करके बालक पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न वाली बात मेरे को बता दे या फिर मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़के को क्या कहता है सेठ जी कि या तो तू रात को स्वप्न में जो तूने देखा था या तो मेरे को वो बात बताएगा, या फिर यहाँ मैं तेरे को अपने काम से हटा दूंगा, मेरी नौकरी से हटा दूंगा। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। लड़का मेहनती भी था, चतुर भी था, तो उसने क्या है, उसने सोचा कि कहीं और नौकरी कर लेंगे और वहाँ से उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन सेठ जी को स्वप्न वाली बात उसने नहीं बताई कि वह क्यों चिल्ला रहा था। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। पढ़ाई करता रहा वो, और सेठ जी के यहाँ से हटने के बाद उसको गांव के ही एक जमींदार के यहाँ पे नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर के आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। एक दिन सेठ कहाँ आया? जमींदार के पास। भाई सेठ के यहाँ से हट करके बच्चा कहाँ चला गया? जमींदार के पास नौकरी करने लग गया। तो जमींदार के पास नौकरी करते करते एक दिन ऐसा आया कि जो सेठ था वो कुछ कपड़े लेकर के जमींदार के पास आ गया। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाल ले जाने की बात किसको बता दी? भाई वहाँ जब सेठ गया कपड़े लेकर के तो उसने वहाँ देखा कि वो बच्चा वहाँ नौकरी कर रहा है। तो उसने वो सारी बातें, जो बात उसके और बच्चे के बीच में हुई थी ना, वो सारी बातें किसको बता दी? जमींदार को बता दी कि इस बच्चे को एक स्वप्न आया था, मैंने इससे कहा स्वप्न के बारे में बताने के लिए, इसने मेरे को बताया नहीं और इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। तो इसके स्वप्न में कुछ ना कुछ अच्छा राज है, तो तुम इससे पूछो। इस पर जमींदार ने उससे बुला करके कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा।
सेठ क्या चाहता था कि मेरे यहाँ से इसने नौकरी मेरे यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, अब जमींदार भी इसको या तो हटा देगा या फिर वो अपने सपने की बात बता देगा। तो सेठ ने जमींदार को भड़का दिया कि भाई इससे स्वप्न वाली बात पूछो, अगर नहीं बताता है तो उसको नौकरी से हटा दो। परंतु वह लड़का धुन का पक्का था, दुनिया ने अपनी जो जिद थी उसका पक्का था लड़का, उसने जमींदार को भी कुछ नहीं बताया। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। जो लड़का था उसने जमींदार के यहाँ से भी नौकरी छोड़ दी, लेकिन सपने वाली बात उसको भी नहीं बताई। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण सा नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। उसने वहाँ से सेठ जी के यहाँ से नौकरी छोड़ दी, उसके बाद जमींदार के यहाँ से भी नौकरी छोड़ दी। अब उसने अपना अध्ययन भी जारी रखा और चूंकि वो चतुर तो था ही, हमने पाठ के शुरू में देखा कि बच्चा जो लड़का था वो चतुर भी था, होनहार भी था, मेहनती था, दृढ़ निश्चयी था। तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया और धीरे धीरे वह मेहनत करता रहा। राजा के पास चला गया, राजा के पास पहले छोटी मोटी नौकरी करता रहा, फिर धीरे धीरे अपने गुणों के माध्यम से, अपनी चतुराई से राजा के मंत्री के पद तक पहुँच गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। एक दिन क्या हुआ अचानक कि वो जो जमींदार के यहाँ से जब वो नौकरी छोड़ के आया था लड़का, तो वो भी वहाँ जमींदार भी राजा के पास पहुँच गया और उसने वहाँ लड़के को देख लिया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। जमींदार ने उसको देख करके पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरे पास भी नौकरी की थी, उससे पहले सेठ के पास नौकरी की थी और अपने सपने की बात नहीं बताई थी। उससे बढ़िया तो इसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो जमींदार ने राजा से कह दिया कि इससे वो बात पूछो आप। राजा ने मंत्री जी को बुला करके पूछा, मंत्री जी आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो स्वप्न के बारे में हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। जमींदार ने राजा को इस तरह से भड़का दिया कि वह गुस्से में आकर के उससे क्या बोलता है कि भाई आपने काफ़ी समय पहले जब सेठ के पास लड़के से पूछा, जो मंत्री बन गया था ना अब, तो उस लड़के को कहा कि मंत्री जी आपने सेठ के पास रहते हुए जो स्वप्न देखा था मेरे को उसकी बातें बताओ या फिर मैं तुम्हें दंडित करूँगा। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। मंत्री जी ने पहले सेठ को मना किया था, फिर जमींदार को मना किया और अब राजा को भी मना कर दिया कि मैं अपने सपने की बात आपसे नहीं कहूँगा। राजा ने नाराज होकर के मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। भाई राजा तो संपूर्ण जो साम्राज्य होता है उसका सबसे हेड होता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने किसी को क्या सज़ा दी, क्यों दी। तो राजा ने क्या किया कि जो मंत्री था उसको कैद खाने में या जेल में डलवा दिया। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। वो मंत्री कहाँ था? पिंजरे में, कैद में, जेल में डाल दिया उसको। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, उसको जेल में डालने के बाद पड़ोस का जो राजा था, उस राजा के पड़ोस का जो साम्राज्य था, वहाँ के राजा ने उसके साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। जो दूसरा साम्राज्य था ना, दूसरा राजा, उसने उस राजा जिसके पास वो मंत्री नौकरी करता था, वह लड़का नौकरी करता था, उसके साम्राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली, यानी कि आक्रमण करने की तैयारी कर ली। और उसका जो सीमा का क्षेत्र था वहाँ अपनी पूरी सेना ला करके खड़ा हो गया। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। उस राजा ने सीमा पर आने के बाद क्या किया, 2 घोड़ियाँ भेजी और दोनों घोड़ियों को भेज करके जो राजा था, दूसरा राजा जिसके यहाँ लड़का मंत्री के रूप में काम करता था, उसके पास उसने 2 घोड़ियाँ बेच करके पूछा कि भाई इनमें से बताओ कि लड़का माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। जो दोनों घोड़ियाँ हैं उनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई भी हल नहीं कर सका। सब ने बहुत सोचा, लेकिन अब कैसे पता चले? भाई 2 बराबर की घोड़ियाँ जो आकार में बराबर हैं, तो उनको देख करके आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी घोड़ी इनमें से माँ है और कौन सी घोड़ी बेटी है। यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है तब तो समझ में आ जाता है, या फिर मनुष्य के अंदर समझ में आ जाता है, लेकिन जानवरों के अंदर माँ और बेटी का अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है जब उनका आकार एक समान हो। तो दोनों घोड़ियों का आकार एक समान था, तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था
कि राजा के जो भी दरबारी थे, मंत्री जो थे, कि भाई ये कैसे पता चले कि दोनों में से माँ कौन सा है और बेटी कौन सी। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। राजा का जो नौकर था, वो जो मंत्री, जो लड़का मंत्री बना हुआ था पहले, जो सेठ के जमींदार के यहाँ काम करता था, तो उस मंत्री को खाना देने के लिए कौन जाता था? राजा का नौकर। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर के मंत्री कहने लगा, उसने सारी बात, जो नौकर था उसने सारी बात किसको बताई? उस मंत्री को खाना खिलाते समय, यानी कि उस लड़के को बताई। यह कौन कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने के लिए ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे से चले वह बेटी। उस लड़के ने तुरंत उस समस्या का हल बता दिया। क्या समाधान बताया? कि भाई दोनों घोड़ियों को साथ लेके जाओ, नदी के किनारे पर खड़े कर दो और उनको नहाने के लिए नदी की तरफ छोड़ो। जो भी उन दोनों में से पहले नदी में प्रवेश करेगी वो तो समझ लीजिए उसकी माँ है, और जो उसके पीछे से प्रवेश करेगी वो उसकी बेटी। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। जैसे ये प्रश्न भेजा था ना, वैसे ही 2-3 प्रश्न और। कौन से राजा ने भेजे? जो उसकी सीमा पर आया हुआ था ना लड़ाई करने के लिए, उस राजा ने 2-3 प्रश्न और भेजे। तो जो मंत्री बैठा हुआ था लड़का जेल के अंदर, उसने वो सारे प्रश्न हल कर दिए। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। जब बार बार बहुत कठिन क्वेश्चन भेजने के बाद भी जब सबके आंसर मंत्री जी के द्वारा मिल गए, उस लड़के के द्वारा मिल गए, तो जो आक्रमण करने वाला राजा था उसने अपनी सेनाएं हटा ली कि इसको बुद्धि में हराना, इस साम्राज्य का जो भी मंत्री या जो भी राजा हमारे सवालों के जवाब दे रहा है, तो उस साम्राज्य को हराना संभव नहीं है। तो उसने सेना हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। जो आक्रमणकारी राजा था, जो उस राजा की सीमा पर खड़ा था, उस साम्राज्य की सीमा पर खड़ा था हमला करने के लिए, उसने क्या संदेश भिजवाया अपनी सेनाएं हटाने के बाद? कि भाई जिसने भी हमारे 3 या 4 प्रश्न, हमने बहुत कठिन प्रश्न पूछे थे, उन सब का उत्तर देने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे वो मंत्री है, चाहे प्रजा का कोई व्यक्ति है, या फिर या दरबार में से कोई है, तो हम उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, तो हमें उसका नाम बताइए। तो ये प्रस्ताव किसकी तरफ से आया? आक्रमणकारी राजा की तरफ से, जो कि उस साम्राज्य पर हमला करने के लिए आया था। इससे आगे भाई किस तरह से मंत्री के बारे में उन्होंने बताया, उसके बाद जब पता चला तो उस क्या हुआ, और अंत में उस लड़के का स्वप्न किस तरह से था, उसको क्या स्वप्न में आया था, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।